ओके। तो गाइज आज हम क्या सीखेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्यों होता है और ये क्यों जरूरी होता है। ठीक है। देखो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इसलिए जरूरी होता है कि देखो, हमारी ये जो प्रोफाइल होती है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल होती है, वो हमारी एक शॉप होती है। ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से सारी चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो जो हमारी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल होती है वो एक शॉप होती है। ठीक है। तो देखो, अगर शॉप जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, उतने ज्यादा उस पर है ना कस्टमर आएंगे, है ना। अगर आप कहीं मार्केट में जाते हो, ओके, तो अगर आपको है ना देखो कपड़े लेने हैं, तो आप कपड़े वाले की दुकान पर कैसे जाओगे उसकी शॉप पर, क्योंकि उसके दुकान पर जो कपड़े होंगे, या सब्जी वाले की पे जाओगे तो वहां पर सब्जी होगी। अगर देखो वहां पर जो कपड़े वाले की दुकान है, वो कपड़े कपड़े ही नहीं रखे और उसकी दुकान बिल्कुल खाली हो, उसकी शॉप बिल्कुल खाली हो, तो आप क्या उसकी दुकान पे जाओगे, उसकी शॉप पे जाओगे? नहीं जाओगे ना, क्योंकि वो खाली है। और वो आवाज भी देगा नहीं कि सब्जी ले लो या फिर कपड़े ले लो, तब भी नहीं जाओगे, समझोगे ये तो पागल है। एंड देखो, अट्रैक्टिव क्यों होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कि एक है ना रोड साइड पर शॉप हो, है ना, जो खाली में रहती है, और एक हो ना, एक अच्छी शॉप हो, एक मॉल हो, है ना। तो किसमें ज्यादा, किसकी तरफ ज्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे? एक मॉल की तरफ, क्योंकि देखो रोड साइड पर तो मोल भाव भी करेंगे ना, और उनके उनके जो वो होते हैं, कपड़े वपड़े होते हैं, उनको धूल वूल जमी होती है। एंड उनको उन्हें देखो लोग वहां पर जाना पसंद भी नहीं करेंगे। ओके, एक मिनट रुक गया। ठीक है। तो इसीलिए ना हमको अपनी प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है। तो गाइज अब हम देखो लाइव चलते हैं ना, अब मैं आप देखो पीडीएफ को ऑन करता हूँ। ठीक है। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो सभी को बताने, लैपटॉप की स्क्रीन आपको दिख रही है? सभी को स्क्रीन दिख रही है? एक बार मैसेज में बता दो, स्क्रीन दिख रही है सभी को? गाइज सभी को स्क्रीन दिख रही है? जल्दी से बताओ मेरे को। सभी को दिख रही है ना? ओके ओके, एक मिनट में मैसेज चेक करता हूँ। ओके ओके, ठीक है, सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। तो देखो, आज हम मैंने बताया आपको, आज हम क्या सीखेंगे, प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है। तो वो प्रोफाइल देखो, इंस्टाग्राम की भी हो सकती है, फेसबुक की भी हो सकती है, जो जो आप सोशल मीडिया यूज करते हो, उसको किस तरीके से आपको मेंटेन करके रखना है, उसका किस तरीके से आपको ऑप्टिमाइजेशन करके रखना है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं कि क्यों हमको ना अट्रैक्टिव बनानी चाहिए, अपनी प्रोफाइल को क्यों अट्रैक्टिव बना के रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन की। एंड देखो, जो है ना हमारी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें ना देखो 7 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जिनको हमें, जिनके थ्रू है ना हम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल को अच्छे से है ना मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, अकाउंट टाइप। ठीक है। तो जो हमारा जो अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम का जो अकाउंट अकाउंट होता है, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो अकाउंट जो होना चाहिए हमारा, वो होना चाहिए एक प्राइवेट अकाउंट नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा पर्सनल अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। ठीक है। पब्लिक अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पर अकाउंट शुड बी पब्लिक, नो प्राइवेट। ठीक है। यहाँ पर देखो नाव जो लिखा है, नहीं नाव नहीं है, यहाँ पर नो है, गलती से लिख गया प्रिंटर से। ओके। तो नो प्राइवेट, देखो बहुत से लोग पता हो क्या क्या करते हैं, वो प्राइवेट अकाउंट बना लेते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते। देखो, अगर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, तो आप शॉप को मार्केट में ही तो खोलोगे, ऐसा थोड़ी नहीं कहीं जंगल में जाके खोलोगे, प्राइवेट थोड़ी ना रखोगे। तब आपके पास कस्टमर कब आएंगे, जब आपकी आपकी जो शॉप होगी ना पब्लिक होगी, जहां पर सभी आया जा सके, है ना, तभी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएंगे। तो आप उसको प्राइवेट तो रखोगे नहीं, उसको पब्लिक रखना होगा। तो जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसको प्राइवेट नहीं रखना है, उसको क्या रखना है, आपको आपको पब्लिक रखना है। ठीक है। इट शुड बी बिजनेस अकाउंट। देखो, जो आपका जो अकाउंट है, इसको देखो आप क्रिएटर अकाउंट भी रख सकते हो एंड बिजनेस अकाउंट भी रख सकते हो। ठीक है। वो सारी चीज मैं आपको समझाऊंगा, किस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को बनाना है, वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, उनको है ना ध्यान से सुनना। एंड देखो, मैं लाइव आपको लाइव सारी चीज दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, किस तरीके से आपको हाईलाइट बनानी है, क्या नाम रखना है, क्या नाम लिखना, कैसा नाम रखना है, वो सारी चीज आपको सारी चीज अच्छी से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एंड गाइज, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यूजर नेम। ठीक है। तो यूजर नेम, हमारा यूजर नेम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल। देखो, हमारा जो काफी लोग पता क्या होते हैं, क्या काफी लोग है ना बहुत लंबा लॉन्ग यूजर नेम रख लेते हैं, जैसे कि उसमें डैश डैश ज्यादा लगा लेते हैं या फिर पॉइंट ज्यादा लगा लेते हैं। तो एक ऐसा यूजर नेम होना चाहिए जो कि है ना बोलने में आसानी हो, इजी टू रिकॉल, है ना। एंड देखो, ज्यादा कुछ उसमें भसड़ नहीं होनी चाहिए कि आपने इट्स हुए ये वो,
ज्यादा कुछ नहीं, सिंपल सा नाम होना चाहिए जो कि है ना सर्चेबल हो, जो कि अगर आप कोई भी सर्च करें ना वो आसानी से है ना सर्च में आ जाए। अगर आप ऐसा करते हो कि देखो जैसे कि अपना यूजर नेम में नाम लिखा, नाम के बाद काफी सारे टैग टैग लगा दी या कुछ पॉइंट पॉइंट लगा दी, ऐसा कुछ नहीं रखना आपको। बहुत ही सिंपल यूजर नेम रखना है, जैसे कि आपका नाम राहुल है, ठीक है, तो आप डिजिटल राहुल है ना, अगर डिजिटल राहुल आर नहीं एग्जैक्ट नहीं कर रहा उसमें है ना, तो आ नहीं रहा है, तो क्या करना आपको, उसके पीछे ना 10x लिख देना है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है, ठीक है। एंड फिर थर्ड जो पॉइंट है हमारा, वो है प्रोफाइल पिक्चर। देखो प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए, अब देखो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखो मेरा ये देखो इतना जो दिख रहा है आपका, देखो फेस दिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आपकी ही पिक्चर होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप किसी की और की भी पिक्चर यूज करो, या फिर है ना बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, फ्लोवर की पिक्चर यूज कर लेते हैं ना, या फिर है ना कुछ भी यूज कर लेते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपकी खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है। आपकी इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड व्हाट्सएप पर आपकी खुद की ही डीपी होनी चाहिए, किसी और की नहीं आप यूज कर सकते। एंड देखो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, सिंगल फोटो नॉट ग्रुप फोटो, ठीक है। मतलब आपकी सिंगल फोटो होनी चाहिए आपको, मतलब ऐसा नहीं कि आपने अपने दोस्तों के साथ फोटो क्लिक की या अपनी फैमिली के साथ फोटो क्लिक की, उसको अपने डीपी पे लगा दिया। नहीं, आपकी खुद की एक सिंगल फोटो होनी चाहिए, है ना। आप किसी ग्रुप में आपको फोटो नहीं क्लिक करनी है ना। एंड स्माइलिंग फेस, आप जब अब देखो जब आप अपनी प्रोफाइल जो आपकी डीपी जो हो ना, उसमें डीपी में देखो आपकी स्माइल होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं आपने सैड मुंह कर रखा है या फिर है ना आप गुस्से में हो, एक स्माइल वाला फेस होना चाहिए ना। तो आप एक स्माइल के साथ है ना पिक की क्लिक, जो पिक है ना क्लिक कीजिए, और जिसमें ना देखो इतना दिखे, ये फ्रेम आना चाहिए, ठीक है। एंड देखो प्लेन बैकग्राउंड, काफी लोग पता है क्या करते हैं, जैसे कि कहीं घूमने गए, काफी सारे पीछे लोग हैं या फिर है ना कुछ प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, तो आप एक सिंपल सा प्लेन बैकग्राउंड रखना है, ठीक है। जैसे कि ब्लैक रखना है, व्हाइट रखना है, या ब्लू रखना है, या स्काई ब्लू रखना है, जो भी आपको रखना है वो रखना है, बट प्लेन होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको कई तरह के कलर उसके पीछे हो, सिंपल बैकग्राउंड होना चाहिए, है ना, प्लेन बैकग्राउंड। एंड देखो फोर्थ क्या है, आपकी बायो कैसी होनी चाहिए। जो आपकी बायो होती है ना, आपकी बायो आपके बारे में बताती है कि आप करते क्या हो, आपकी हॉबी क्या है, आप क्या करना चाहते हो, वो सारी चीज आपके बायो बताती है ना। तो आपको बायो कैसी रखनी है, ठीक है। तो आपकी जो नीश होनी चाहिए, है ना, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या रखना है, स्किल या टैलेंट, जो भी आपका टैलेंट है, जो आपकी आपकी स्किल है, जैसे कि मैं एक अफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, है ना, तो वो चीज आप रख सकते हो, है ना। जो भी आपका डिजिटल मार्केटर, अफिलिएट मार्केटर, या फिर है ना आप एक यूट्यूबर हो, तो वो चीज है ना आपका जो टैलेंट है या स्किल है उसको आपको सबसे पहले रखना है। व्हाट डू यू डू, मतलब आप क्या करते हो, हाउ कैन यू हेल्प हेल्प हिम या हर। आप देखो किस जो जिनकी भी आप हेल्प करते हो, वो आप किस तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हो, तो आपको उसमें ये भी लिखना है। सेकंड जो स्टेप होना है, वो आपको ये चीज रखनी है, सीटीए यानी कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के लिए आप देखो नंबर रख सकते हो, या कोई अपना वेबसाइट का लिंक रख सकते हो। यहाँ पर देखो वेबसाइट का जो लिंक, यहाँ पर सर्वे हेड आप यूज कर सकते हो, या फिर आप लिंक ट्री यूज कर सकते हो, ठीक है। डोंट मेंशन, यहाँ पर आपको ये वाला मेंशन नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि अर्न 40K टू 50K है ना। और है ना जो आपका टेक्स्ट जो होना चाहिए वो बोल्ड होना चाहिए, बोल्ड है ना, देखो एकदम मतलब ऐसा नहीं एकदम पतरा पतरा नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा दिखना दिखना चाहिए जो कि दिखे, आसानी से दिखे, जो भी आपको आपके जो टेक्स्ट को देखे, आपकी बायो में देखे, तो आसानी से दिखे और अच्छा दिखे, है ना। ज्यादा भी स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ इमोजी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाईलाइट, है ना। आपका फाइव फाइव जो स्टेप है वो है हाईलाइट। आपको हाईलाइट कैसी बना के रखनी है, देखो इन चीज हाईलाइट के बारे में आप अच्छे से देखना कि आपको हाईलाइट कैसे बना के रखनी है। देखो 5 स्टेप हमारे क्या, हाईलाइट। हाईलाइट पे देखो कवर होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड बी क्लीन एंड सेम बैकग्राउंड। देखो जो भी आपकी हाईलाइट हो, उनका जो बैकग्राउंड हो ना, वो एकदम एकदम क्लीन होना चाहिए ना, और एक एक प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। देखो जैसे कि आपके डीपी का बैकग्राउंड प्लेन होना चाहिए, वैसे है ना आपकी जो कि हाईलाइट कवर हो, उनका भी बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए, और एक मतलब और है ना प्लेन होना चाहिए, ठीक है। यूज एलिमेंट्स एंड लोगो इन हाईलाइट्स कवर, ठीक है। आप है ना उनमें मतलब अब देखो जो हाईलाइट्स के कवर होंगे ना, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, हम आपको दे देंगे, ठीक है। आपको उसको डिजाइन करने की भी जरूरत नहीं है, हम दे देंगे, है ना। तो जो आपको जो हम दे उनको लगा लेना, ठीक है। हाईलाइट्स मिनिमम मिनिमम होनी चाहिए आपके, जो हाईलाइट्स होनी चाहिए मिनिमम तो 4 होनी चाहिए ना, 4 होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो होनी चाहिए 12 to 15, है ना। इससे देखो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो कम से कम है ना आपकी 4 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 होनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर, स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी आपको कैसे यूज करनी है, ठीक है।
आपको कितनी स्टोरी यूज करनी है पर डे, ठीक है। यूज 8 to 10 स्टोरी डेली। देखो आपको ज्यादा से ज्यादा ना 10 तक स्टोरी यूज करनी है ना, इससे ज्यादा 11-12 भी कर लेना, इससे ज्यादा मत करना, ठीक है ना। एट अ टाइम विद मिनिमम 2 to 3 आवर्स, ठीक है। आपको जो गैप होना चाहिए 2 से 3 के घंटे के बीच का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको लिख लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यूज, आपको है ना VMRP फॉर्मूला को यूज करना है। अब देखो ये क्या, जब आप स्टोरी लगाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि हम किस तरीके की स्टोरी लगाएं, है ना। तो इसके लिए हर एक फॉर्मूला होता है हमारी एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ये जो होता है इसका नाम होता है VMRP, ठीक है। इसको लिख लेना आप या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। वी का मतलब होता है वैल्यू, ठीक है। एम का मतलब होता है मोटिवेशन। आपकी देखो जो स्टोरी होनी चाहिए उनकी कुछ ना कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, वैल्यूएबल स्टोरी होनी चाहिए, मोटिवेशन से रिलेटेड स्टोरी होनी चाहिए। आर से यानी रिजल्ट, जो कि जैसे आपके आपकी जो कंपनी में लोग अर्निंग कर रहे हैं या फिर आप अर्निंग कर रहे हो, आप उससे रिलेटेड है ना, आप रिजल्ट से रिलेटेड आप स्टोरी लगा सकते हो। और है ना प्रमोशन से रिलेटेड, पी से प्रमोशन, है ना, इससे रिलेटेड आप स्टोरी लगा सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, RVL। ये आपको RVL फॉर्मूला यूज करना है। रिजल्ट, वैल्यू या लाइफ स्टाइल भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड यूज ट्रेंडिंग स्टिकर एंड सॉन्ग। देखो ये क्या चीज है, जैसे जब आप स्टोरी लगा रहे हो तो बहुत से लोग पता क्या क्या करते हैं, देहात के सॉन्ग लगाते हैं या फिर ओल्ड सॉन्ग लगा लेते हैं। आपको ओल्ड या देहात के सॉन्ग नहीं लगाने हैं, जो कि ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, जो न्यू सॉन्ग हो, जैसे कि पंजाबी हो गए या इंग्लिश सॉन्ग हो गए, जो भी न्यू सॉन्ग है वो यूज करने, न्यू म्यूजिक यूज करने और न्यू स्टिकर, ट्रेंडिंग स्टिकर यूज करने हैं, ठीक है। हाईलाइट पे जो आप हाईलाइट्स बनाओगे उनके टॉपिक क्या होने चाहिए, ठीक है। आपको किन कौन कौन सी हाईलाइट बना के रखनी है, ठीक है। आपको जो फर्स्ट जो हाईलाइट बना के रखनी है वो योर इनकम, इफ एनी, ठीक है। अगर आपकी इनकम है तो अपनी इनकम की आप हाईलाइट बना सकते हो। अगर आपकी नहीं है तो इसको छोड़ देना, ठीक है। सेकंड हाईलाइट क्या बना के रखनी है आपकी, माई टीम अर्निंग की लगा बना सकते हो, जो आपकी टीम की अर्निंग है। जैसे कि मैंने जितने कमाया, आपको उनको थोड़ी नहीं पता कि ये आप, मैं आपकी टीम से हूँ या फिर आप मेरी टीम से हो। लोगों को थोड़ी नहीं पता, वो तो आपको ही पता है ना, ठीक है। या मेरे को पता है या आपको पता है। तो आप है ना माई टीम अर्निंग की एक हाईलाइट बना लीजिए, जिसमें ना काफी सारे लोगों की अर्निंग वहां पर आप मेंशन कीजिए, ठीक है। ट्रेनिंग, अब मैंने ट्रेनिंग जो आप ये आपकी जो ये ट्रेनिंग हो रही है, आप इसकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेकर देखो, जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये 15 सेकंड की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, आपके काम आएगी सभी से। तेजपाल भाई, आप भी देखो, आप न्यू है, आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लीजिए इस मीटिंग की, ठीक है, ताकि आप उसको अपनी हाईलाइट में लगा सको। जो न्यू यूजर है उनको मैं बताई दे रहा हूँ, आप एक एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, अपनी हाईलाइट में उसमें को लगाइए, ठीक है। ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको एक हाईलाइट बनानी है, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, आपको मोटिवेशनल वीडियोस से रिलेटेड आपको हाईलाइट्स बनानी है। योर लाइफ स्टाइल, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप किस तरीके से रहते हो, आप कहीं जाते हो, जो भी खाते हो पीते हो, वो अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक अपनी इसको वो बना सकते हो, हाईलाइट बना सकते हो, ठीक है। फीडबैक, जैसे आपके थ्रू जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आप जब आपके थ्रू उनकी अर्निंग हो रही है ना, आप उनको समझा रहे हो, आप उनको गाइड कर रहे हो और उनकी अर्निंग हो रही है, जो वो लोग फीडबैक दे रहे हैं आपको कि सर या मैम आपकी वजह से हमारी अर्निंग हुई है, आप है ना एक फीडबैक की एक अलग एक हाईलाइट बना आपको, जो आपको फीडबैक देती है लोग, ठीक है। देखो एंड जो फिर क्या है आपकी योर हॉबी, ठीक है, जो आपकी आदत है, जो आपकी आपकी हॉबी है ना, उसको आप उससे रिलेटेड आप एक हाईलाइट बना सकते हो। ट्रेवलिंग, ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे कि दिल्ली बिहार जहां भी आप घूमने जाते हो, उससे रिलेटेड एक आप हाईलाइट बना सकते हो। राइजिंग स्टार, आप देखो, आपको आप मैंने आपको देखो फर्स्ट जो मीटिंग थी उसमें बताया था, जो कंटेंट था, प्रमोशन कंटेंट था, उसमें बताया था, वहां से डाउनलोड करके आप राइजिंग स्टार से रिलेटेड है ना, आप एक वो बना सकते हो, है ना, एक हाईलाइट बना सकते हो। ऑफर, है ना, जो हमारी कंपनी ऑफर निकालती है, ऑफर से रिलेटेड एक हाईलाइट बना सकते हो, ठीक है। एंड मेम्स भी आपको है ना हमारी वेबसाइट के प्रमोशन जो कंटेंट रिसोर्सेज है ना, तो आप डाउनलोड करके मैम से रिलेटेड एक बना सकते हो, हाईलाइट बना सकते हो। एंड देखो सिक्स स्टेप हमारा क्या है, योर, देखो यहाँ पर जो आपको फीड, जो आपकी फीड होगी, है ना, जहाँ पर आप अपने फोटो फोटो अपलोड करते हो, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज अपलोड करनी है, क्या अपलोड नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी यहाँ पर आप देखो योर फोटोज, अपनी फोटो अपलोड कर सकते हो, जैसे मैं अपनी फोटोज यूज करता हूँ ना, अपलोड करता हूँ। एंड सेकंड स्टेप क्या आपका, यहाँ पर रील वीडियोस अपलोड कर सकते हो, आप रील बनाइए, आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको रील मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग करनी है, वो आपको
आपको जो मीटिंग होगी ना, मैं आपको बता दूंगा किस दिन मीटिंग होगी, और उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप है ना वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे मैं वीडियो मार्केटिंग करता हूँ ना, जिसमें सारी चीज लिखी होती है, कैसे आपको वीडियो की एडिटिंग करना है, सारी चीज मैं आपको अच्छे से सिखा दूंगा। आप है ना जो सीरीज चल रही है उसको है ना कंटिन्यू देखिए, डेली देखिए, और अच्छे से समझिए और ना सीखिए, और उस पर इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। एंड मोटिवेशन एंड क्वाइट्स आप लिख सकते हो, है ना। वैल्यूएबल पोस्ट होनी चाहिए, आपकी प्रमोशन पोस्ट होनी चाहिए। एंड देन देखो पोस्ट, एक पोस्ट टाइमिंग जो होनी चाहिए ना, इवनिंग 8 पीएम होनी चाहिए या फिर 9 पीएम होनी चाहिए, ठीक है। इवनिंग में जो 8 पीएम होनी चाहिए या फिर 9 पीएम होनी चाहिए। जब देखो आपको पोस्ट करने का भी टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं आपने कभी भी पोस्ट कर दिया ना, ऐसा नहीं करना। जो आपकी टाइमिंग होनी चाहिए वो इवनिंग में ना 8 पीएम टू 9 पीएम, ठीक है। ऑलवेज यूज हैश, ऑलवेज जो आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, ऑलवेज यूज हैशटैग इन योर पोस्ट इन कैप्शन। आपको है ना कैप्शन में देखो जो ट्रेंडिंग हैशटैग होते हैं, आपको उनको यूज करना है, ताकि जो आपकी पोस्ट है ना, आपकी जो रील्स है ना, वो है ना वायरल वायरल हो, है ना। तो आपको ये सारी चीज है ना आपको यूज करनी है। एंड थैंक यू, ठीक है। तो ये सारी चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो गाइस देखो आपको मैंने आपको ये चीज तो बता दी कि ये जो पीडीएफ डिजाइन किया है, ये हमारे छोटे बॉस ने डिजाइन किया है, जिनका नाम है प्रणय। छोटे बॉस को आप नहीं जानते हो तो प्रणय कमले ने इसको डिजाइन किया है, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखो अब चलते हैं हम इंस्टाग्राम पर। अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ सारी चीज, है ना। तो आप बताना, मैं दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। सभी को मेरी स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? सभी को मेरी लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है? एक बार मैसेज करके बता दीजिए। दिख देख रही है ना सभी को? रहे ओके 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 ओके। हैं हम तो है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अपना माइक म्यूट कर देख लीजिए। रही है। अपना माइक म्यूट कर लीजिए एंड मैसेज में आंसर कीजिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और देखो हमारे जो पीडीएफ हमारे छोटे बॉस ने डिजाइन किया है, तो हम अपनी छोटे बॉस की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को ओपन करेंगे। इनको सभी लोग है ना फॉलो कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे सभी लोग इनको फॉलो कर लेना। देखो बहुत अच्छे से प्रणय जी हमारे काम करते हैं, तो इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। अब देखो जो जो मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो सारी चीज मैं वैसे तो समझा चुका हूँ। एंड देखो यहाँ पर हम चलते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एक मिनट रुको। ठीक है, तो इंस्टाग्राम को हम ओपन करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो हमारा इंस्टाग्राम लॉगिन हो चुका है। अब देखो यहाँ पर आपको जो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज आपको फॉलो करना, वो स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो हम अपने देखो अपने जो हमारे छोटे बॉस है उनकी आईडी को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो हमारे छोटे बॉस की आईडी क्या है? ये रे अफिलिएट प्रिंट है, ठीक है। आप इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप इनकी प्रोफाइल को देख सकते हो, और देखो इन्होंने कितनी अच्छे से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज दिख रही है। देखो एक इनका देखो हाइलाइट्स के जो वो है कवर है ना, इनका देखो प्लेन बैकग्राउंड है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटर ने मिस्टेक की है, चलो उससे कोई मतलब नहीं, आप कर लेना। देखो जो बैकग्राउंड जो होना चाहिए आपका प्लेन होना चाहिए ना, यहाँ पर एक ही कलर यूज होना चाहिए, ठीक है। प्रिंटर आप इसको सही कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। और देखो यूजर नेम आपको बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर प्रिंटर ने अपना जो आप इनका जो स्किल है, इनके पास क्या स्किल है, अफिलिएट मार्केटिंग की, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अफिलिएट प्रणय लिख रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो अपने सबसे पहले अपना नाम मेंशन किया है, प्रणय कम्बले, ठीक है। एंड देखो इन्होंने अपनी देखो कंपनी का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया है। आपको नेम में ये चीज आपको मेंशन करनी है, ठीक है। एंड जो आपका जो अकाउंट होना चाहिए, वो देखो आप डिजिटल क्रिएटर आप उसको रखना है, ठीक है। डिजिटल क्रिएटर रखना है। एंड मैंने बताया आपको प्राइवेट नहीं रखना, आपको पब्लिक अकाउंट रखना है। या तो आप क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो, या फिर आप है ना बना सकते हो आप अपना मतलब वो क्या मैं कम वो, ठीक है। और देखो यहाँ पर आपको जो बायो, देखो बायो में मैंने जो जो स्टेप्स बताए थे, यहाँ पर आप वही चीज देख सकते हो, ठीक है। डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और मैं मेंटोरिंग 25+ लीडर्स, ठीक है। यहाँ पर ये सारी चीज देख सकते हो। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट जो कर रखी है, अपने फोटो यूज कर रखे हैं, एंड अपना बिजनेस यूज कर रखा है ना, बिजनेस से रिलेटेड। आपको अपने देखो फोटो यूज जरूर करने हैं, ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपने अपनी देखो आप अपने फोटो यूज नहीं करोगे तो आप पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करेगा। तो अपने फोटोज यूज करने, अपनी अपनी खुद की रील्स बनानी है, आपको रील्स मार्केटिंग करनी है। इस तरीके से आपको ना अपनी प्रोफाइल को
आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर आपकी जो फेसबुक प्रोफाइल है, इस तरीके से आपको उसको मेंटेन करके रखना है, इसी तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल का ऑप्टिमाइजेशन करना है। अब देखो आई बात ये बायो, बायो आप है ना हमसे ग्रुप में मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? और उसको कॉपी करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है? लिंक यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था, आप अपना अपना लिंक यूज़ कर सकते हो या आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कॉल टू एक्शन के लिए, ठीक है? एंड देखो जो हाइलाइट है, हाइलाइट किस तरीके से बनानी है आपको? हाइलाइट मैंने बताया कि जो-जो मैंने जो-जो तरीके बताए थे, वो तरीके यूज़ कर सकते हो। और दूसरा स्टेप क्या है आपको, जैसे कि आपको आपके पास हाइलाइट नहीं है, अभी आपने जॉइन किया है, तो आपके पास हाइलाइट की वीडियो नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको माय टीम अर्निंग की हाइलाइट बनानी है, तो आपको ना हम में से किसी की भी हाइलाइट पे आना है एंड उस हाइलाइट को ओपन करना है। देखो ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनना, ठीक है? अब देखो मैंने ये हाइलाइट ओपन कर ली, ठीक है? इसमें देखो टीम अर्निंग है, ठीक है? ये माय टीम अर्निंग की ये है ना एक हाइलाइट है। आपको क्या करना है, आपको 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट पे जाने के बाद है ना, यहाँ से देखो मैं तो 1 मिनट रुको, कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा, 1 मिनट। चलो देखो मैं अपनी अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, 1 मिनट रुको। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने देखो अपनी प्रोफाइल को ओपन कर लिया, जो-जो मैं बता रहा हूँ वैसे-वैसे आपको करना है, ठीक है? ओके? तो देखो यहाँ पर देखो ये जैसे कि आपको ट्रेनिंग की हाइलाइट बनानी है, ठीक है? तो यहाँ से आप जाना ट्रेनिंग वाली हाइलाइट पे एंड हाइलाइट को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, 1 मिनट रुको। आपको ना इस हाइलाइट का जो लिंक है ना कॉपी कर लेना है। यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है और देखो लिंक को कॉपी कर लेना है। आज लिंक का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? चलो कोई नहीं, आप है ना देखो हम आप ऐसा करना, आप है ना देखो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, टेलीग्राम ग्रुप में सारी हाइलाइट्स का वो मिल जाएंगे, जो भी आपको मटेरियल चाहिए वो सारी मटेरियल आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके और देखो जैसे जैसे मैंने बताया किस तरीके से आपको हाईलाइट बनानी, क्या क्या बनाना, हाईलाइट कौन कौन सी बनानी है, वो सारी चीज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखो आपको अपनी अर्निंग अर्निंग शो करनी है, आपकी फीड में आपको अर्निंग शो करनी है। देखो इस तरीके से आप पोस्टर डिजाइन कर सकते हो, वो सारी चीज़ मैं आपको सिखा दूँगा। अपने फ़ोटो और खुद के फ़ोटो डालने हैं या फिर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो आपके पास है ना, जो भी आप है ना लोगों को सिखा सकते हो, वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। अपनी फ़ोटो है ना, और देखो रील रील किस तरीके की आपको यूज़ करनी है, देखो रील भी दिखा देता हूँ आपको। ओके? देखो रील है ना, आपको देखो इस तरीके की आपको रील बनानी है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो दिख रही है। और देखो जो पोस्ट मैंने की है यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर जो कैप्शन भी है देखो इस तरीके से लिख रखा है ताकि जो भी कैप्शन पढ़े वो हमको मैसेज करे, ठीक है? एंड यहाँ पर देखो मैंने हैशटैग जो ट्रेंडिंग हैशटैग है ना, वो ट्रेंडिंग हैशटैग यूज़ कर रखे हैं ताकि हमारी जो पोस्ट जो हमारी रील्स है वो वायरल हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन करना है। छोटे हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से क्या काम करना है। एक-एक स्टेप्स को सारी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है? तो गाइस आप आज मैंने जो आपको समझाया प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में, सभी को क्लियर है? सभी को सारी चीज़ क्लियर है ना? गाइस सभी को सारी चीज़ क्लियर है ना, जो-जो मैंने आज आपको समझाया है? एक बार मैसेज में बताओ। क्लियर टाइप करो मैसेज में। सभी को क्लियर है ना सारी चीज़? जो-जो मैंने आज आपको सारी चीज़ बताई है, मैसेज में क्लियर टाइप करो, फास्ट। तो गाइस देखो मैंने आपको अच्छे से बताया है एंड देखो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो ये भी जो मीटिंग की वीडियो है ना, ये मैं आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। यूट्यूब पर जाना है, इसको दोबारा देख लेना एंड जो भी आपकी टीम आपके साथ ज्वाइन करती है, जो भी आपके टीम मेट्स होते हैं ना, आपको उनको समझाना ना पड़े। आप क्या करना है, जो सीरीज है हमारी, आप जैसे किसी को ज्वाइन कराते हो, अब वो बोलता है भाई अब मेरे को क्या करना है, तो आप है ना सीरीज को सेंड कर सकते हो, इससे आपकी हेल्प होगी, ठीक है? तो आप है ना 1 डे, 2nd डे, 3rd डे ये सीरीज आप है ना शेयर कर देना, ओके? तो अब मैं ओके?